हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। एक मिनट, कैसा हो गया। आज हम लोग कुछ इंग्लिश की टॉपिक्स पे विचार करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो प्रश्न है एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में ये काम होगा। ठीक है, आज कोई हम टॉपिक पढ़ाने वाले नहीं है। ये कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट के मन में रहते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत ही साधारण है। ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप भी समझ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस चीज़ को समझेंगे इस इंग्लिश के बैच में कि यदि V1 में हम ing ऐड करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। किसी भी वर्ब में हम ing ऐड करते हैं तो वो किस तरह से फंक्शन करता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, मतलब कितने तरीके से कर सकता है। ऐसे जितने भी ग्रामेटिकल टर्म्स हैं वो सब फंक्शन के हिसाब से काम करते हैं। यानी हम किसी एक चीज़ को मान के नहीं बैठ सकते हैं पहले से कि यह काम करेगा। हम उसको सेंटेंस में जिस तरह से यूज करेंगे वो वैसा काम करेगा। ठीक है, तो देखिए, यदि वर्ब में हम ing यूज करेंगे तो इसके दो तीन टाइप्स मतलब कैरेक्टर होते हैं जो सेंटेंस में ये रोल अदा कर सकते हैं। एक है जो जेरंड बन सकता है किसी भी सेंटेंस में, और ये सेकंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन सकता है। ठीक है, और एक थर्ड आता है जो वर्ब की तरह यूज होगा सेंटेंस में, जो मुख्य रूप से वो वर्ब रहेगी, वो वर्ब की तरह यूज होगा, यानी ing फॉर्म में यूज होगा। अब बात को समझिएगा। जैसे कन्फ्यूजन क्या होता है, एक स्टूडेंट मतलब कमेंट पे ये प्रश्न पूछा था कि सर क्या जितने भी वर्ब्स हैं वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन सकते हैं और जेरंड, मतलब फंक्शन के हिसाब से। तो बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी वर्ब्स होते हैं, जितने भी वर्ब्स हैं वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बन सकते हैं फंक्शन के हिसाब से, जेरंड भी बन सकते हैं। लेकिन हम सभी वर्ब में ing यूज करके हम उसको एज ए वर्ब की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, यानी वो वर्ब की तरह काम नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम ing यूज नहीं कर सकते हैं वर्ब की तरह। अगर ing हम यूज करें तो या तो वह स्पेसिफिक सेंस देगा, या दूसरी चीज या तो वह जेरंड हो सकता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, यानी वर्ब की तरह वो यूज नहीं होगा। आप समझिए बात को। जो जेरंड होगा वह किस तरह के फंक्शन के हिसाब से काम करेगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें ये क्या रहेगा, नाउन रहेगा, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, आज वो तो वर्ब है ही है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही तो डिनोट करते हैं, खोजते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में से यह वर्ड किस तरह के काम कर रहा है। तो ये नाउन की तरह काम करेगा, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा, और वह वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। कौन? जब V1 में हम ing ऐड करेंगे तो, यानी सीधा सीधे आप बोल दीजिए जो आप लोग पढ़ते हैं कि V4, उसी की चर्चा हो रही है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। अभी हम क्या बोले कि जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक वर्ब की बात करते हैं। जैसे देखिए, हैव एक वर्ब होता है, हैव नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं, ठीक है, इसमें हम ing फॉर्म ऐड नहीं करते हैं। ing फॉर्म ऐड नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो वर्ब अगर बनाना चाहते हैं आप तो ing ऐड नहीं होगा। यदि इसी को हम जेरंड यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे, तब ये दोनों सही है। ठीक है, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन में ing ऐड करते हैं तो वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि वर्ब ऑफ परसेप्शन जैसे नो की देख लिया जाए, नो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, हैव हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो वर्ब ऑफ परसेप्शन में आते हैं। तो उसमें हम ing ऐड नहीं करते हैं, ing हम यूज नहीं करेंगे वर्ब की तरह। यदि उसी को हम जेरंड बनाना चाहेंगे तो ing यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना चाहेंगे तो ing यूज करेंगे, लेकिन वर्ब बनाना चाहेंगे तो सिर्फ स्पेसिफिक सेंस में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जो वह सेंटेंस क्लाउड से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उस केस में हम उसको वर्ब बनाएंगे। लेकिन यदि जनरल की बात कर दिया जाएगी तो वहाँ पे उसमें ing हम यूज नहीं करेंगे। जैसे समझिएगा बात को, ये हैव एक वर्ब है। ठीक है, अब
इसी को ऐसे कोई लिख दिया, जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए कि आई एम हैविंग लंच, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। ये आपको इसके जगह पे सिर्फ एक सिंपल सा बात लिखना पड़ेगा, आई हैव, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट में ही सुधार करना है आपको। लेकिन इसी सेंटेंस को दूसरे तरीका से अगर लिख दिया जाए स्पेसिफिक बना के कि आई एम हैविंग लंच दैट आई अबाउट यू। अब इसमें समझिएगा, ये क्लाउज हम ऐड कर दिए इस सेंटेंस में, और ये क्लाउज क्या करता है कि अपने से पहले वाले नाउन को डिस्क्रिप्शन कर देता है, मतलब इसके बारे में विशेषता बतला देता है। तो ये पूरा एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में काम करता है। तो इस लंच का एक स्पेसिफिक काम हो गया कि भाई हम तुमसे जो खरीदे थे ना वही लंच किए हैं। तो इसके साथ ये बिल्कुल आईएनजी है, जो आईएनजी फॉर्म है ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया स्पेसिफिक सेंस, क्या बता रहा है, स्पेसिफिक सेंस बता रहा है, ठीक है। और ये हो गया जनरल सेंस, ठीक है। तो देखिए हम बताना यह चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरंड दोनों बन सकता है, ठीक है। लेकिन जितने भी वर्ब्स होते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वह सब आईएनजी हम ऐड करके उसे हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वह ऐसा नहीं बन सकता है। यानी हम उसमें विदाउट, यानी उसमें एक्शन जो होगा कंटिन्यू हो ही नहीं सकता है, ठीक है। या तो आप किसी को पूरा जानेंगे या फिर नहीं जानेंगे, ठीक है, मतलब जान रहे हो उसको कंटिन्यूअस में आप डील नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये बात समझ में आई कि आईएनजी फॉर्म तीन तरह के काम करता है किसी भी सेंटेंस में। एक जेरंड बनेगा और वो नाउन की तरह काम करेगा, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और एक होगा वर्ब की तरह। और इस वर्ब में, ठीक है, इस वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो वह तो जनरल सेंस में रहेगा, तो आईएनजी नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा कि इस वर्ब में यदि हम आईएनजी ऐड करते हैं और ये जनरल सेंस है, ठीक है, जनरल सेंस है, तो ये आईएनजी गलत है आपका। और यदि आईएनजी हम ऐड करते हैं और यह स्पेसिफिक सेंस है, ठीक है, तो यह बिल्कुल सही होगा, तो यह बिल्कुल सही होगा। यानी वर्ब में हम आईएनजी जनरल सेंस के लिए करेंगे यूज तो गलत होगा, स्पेसिफिक सेंस के लिए ये सही माना जाता है, सही होता है। ऐसे भी आपको, या आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कोई भी कंटिन्यूअस में हम एक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो वह एक्शन, ठीक है, वह एक्शन आपके लिए स्पेसिफिक है और वो सुनने वाले के लिए भी स्पेसिफिक है। जैसे मैं प्रतिदिन इस टाइम पे पढ़ाता हूँ लेकिन आज इस टाइम पे मैं खेल रहा हूँ, मैं प्रतिदिन 9 बजे ये काम करता हूँ लेकिन आज मैं ये काम कर रहा हूँ। यानी उस दिन आप उस काम को छोड़कर कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूअस में किसी को बता रहे हैं, तो आपके लिए भी स्पेसिफिक बन गया और सामने वाले के लिए भी। तो आप ये याद रखिएगा कि आईएनजी फॉर्म जब हम यूज करते हैं किसी भी वर्ब में तो वो स्पेसिफिक सेंस देता है, ठीक है। जनरल सेंस में हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और यदि कॉमन एरर में है पास्ट में तो उसको सुधार कर हम पास्ट इंडेफिनिट में लाएंगे, और यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लाएंगे। मतलब जिस टेंस में रहेगा गलत दिए हुए सुधार को उसी टेंस में लिखना है, ना कि टेंस चेंज कर देना है। वर्ब की फॉर्म चेंज करके हमें कॉमन एरर दिया जाता है और उसी को चेंज करके हमें सुधार करने के लिए रहता है, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। इसके 2-3 वीडियोज हम लगातार सीरीज के रूप में देंगे, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं। इस बात में थोड़ा सा भी आप जिक्र किए हैं, जो भी चीज़ आपको समझ में आए उसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। और बाकी कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।